आज हम एचडीएफसी के Q1 के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ तो ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसमें हमें करना क्या है, तो पहले इसका रिजल्ट अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तो रिजल्ट में आप यहाँ पे क्लियरली क्या देख पा रहे हो, इस डिटेल को तो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे इसने डिविडेंड एंड बोनस ये दोनों यहाँ पे हमें इसने बोला है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इधर हमें इसमें गिवन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इधर आ जाओ, इसके रिजल्ट में आता हूं मैं। इसमें देखो डिविडेंड आपको दिखाई दे रहा है 5 रुपीज का। कितना डिविडेंड है? 5 रुपीज का डिविडेंड है। तो ये आपको यहाँ पे डिविडेंड दिया गया। उसके बाद में इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या दी गई हमें? रिकॉर्ड डेट दी गई है आपको 25 है ना, 25 दी गई है, करेक्ट। तो रिकॉर्ड डेट का क्या मीनिंग है कि ये जब 25 जुलाई को आपके अकाउंट में अगर इस एचडीएफसी के शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले 5 रुपीज मिल जाएंगे। अगर आपके पास में 100 शेयर है तो आपको 500 रुपीज यहाँ पे मिलेंगे। और रिकॉर्ड डेट का मतलब ये हो आपके पास में होता है कि आपको स्टॉक क्या लेना पड़ेगा, इस स्टॉक को आपको लेना पड़ेगा कब? ये जो आपको 24 को होना चाहिए अकाउंट में, तो 24 को मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे T+1 का सेटलमेंट होता है, एक दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में आता है। तो मुझे एटलीस्ट 23 या फिर उससे पहले इस स्टॉक को लेना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं 25 अगर फ्राइडे को ये स्टॉक लूंगा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब होता है ना। T+1 हम जिस दिन परचेज करते हैं स्टॉक उसके अगले दिन हमारे डीमेट अकाउंट में आता है। पहले T+2 था, 2 दिन बाद आता था, अभी 1 दिन बाद आ रहा है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, 23 या फिर उससे पहले इस स्टॉक को ले लेना है अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। एंड उसके बाद यहाँ पे इसने बोनस भी दिया है। बोनस यहाँ पे 1:1। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200 आपके स्टॉक हो जाएंगे। और डिविडेंड में इसने क्या बोला है, डिविडेंड में एक पॉइंट यहाँ पे और आप देख सकते हो, क्या देख सकते हैं, ये डिविडेंड हमें 11 अगस्त से पहले आ जाएगा। ठीक है, 11 अगस्त है ना, उस दिन आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। और बोनस की अगर मैं बात करता हूं तो बोनस आपके पास में एक स्टॉक के बदले एक स्टॉक आपको मिलेगा। और यहां पे आप देख सकते हो इसकी जो डेट है वो क्या, 27 अगस्त है। तो 27 अगस्त से पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपके पास में ये इसकी रिकॉर्ड डेट है, अगर ये स्टॉक आपके पास में है 27 अगस्त वाले दिन, तो आपको 1:1 का बोनस मिलेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे इसने क्या बोला है, अगर मैं इस बोनस की बात करता हूं तो बोनस में आप यहाँ पे देख सकते हो कब तक आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा, ये ऑन और बिफोर सितंबर 18। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद आपके अकाउंट में, उससे पहले या फिर 18 सितंबर को तो आपको मिल ही जाएगा। देखो वैसे तो बोनस का कोई मतलब होता नहीं है। बोनस का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो आपके पास में 100 अगर रुपीज है, मैं आपको 50 रुपीज के अगर 2 नोट दे दूं तो भी टोटल वैल्यू तो 100 ही रहेगी ना। तो स्टॉक का प्राइस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। अगर मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे 1000 पे ट्रेड कर रहा है, 1:1 का बोनस देगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 500। इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पे उनको पता है कि रिटेलर चाहते हैं कि कम अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। देखो 1000 का स्टॉक अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहिए, बट वो 500 का वो परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे वो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आ जाता है ना। उसके लिए वो करते हैं कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी इस स्टॉक को परचेज कर पाए, इसलिए यहाँ पे बोनस वगैरह ये सब दिया जाता है। ठीक है, बाकी इन सब का कोई मतलब होता नहीं है, वो बात सेम ही होती है। अगर मैं इस 100 रुपीज के नोट को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं, इसको मान लो अगर आपके पास में 20 रुपीज के 5 नोट्स अगर कोई दे दे, तब भी तो वैल्यू क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। ये इसका मतलब है। तो इसका जो प्राइस है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ये बोनस का मतलब होता है। तो ये यहाँ पे देख लिया, अगर बोनस चाहिए तो आपके पास में 27 अगस्त था ना, उससे पहले आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब इसके रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट में क्या गिवन है उसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको नहीं देखना हमें बिल्कुल भी, देखो
25 को हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। जून 25 को हम इस लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से यहां कंपेयर करने वाले हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो टोटल यहां पे इनके पास में जो टोटल जो इनकम है उसको आप देख सकते हो, इसके कंपैरिजन में टोटल इनकम यहां पे इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या थी यहां पे 83,000 करोड़ में थी और ये है ऑलमोस्ट 99,000 करोड़। तो टोटल इनकम यहां पे इंक्रीज हुई है। एंड उसके बाद में मैं यहां पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो वो भी यहां पे इंक्रीज हो गए। एंड उसके बाद में अगर हम यहां पे बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, है ना, बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास में ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रॉफिट में ज्यादा कुछ यहां पे चेंज नहीं है टैक्स से पहले। और टैक्स अगर यहां पे मैं देखता हूं नेट प्रॉफिट, तो यहां पे आपके पास में नेट प्रॉफिट यहां से इंक्रीज होके आ जाता है। ठीक है, बट हमें यहां पे इसको देखना है, यहां पे वो टैक्स कम ज्यादा कर सकते हैं तो इसको हमें नहीं देखना, हमें इसको देख लेना है। तो मतलब हमारे पास में ऑलमोस्ट इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो यहां पे इंटरेस्ट से हमारी इनकम यहां पे इंक्रीज हुई है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे और इसकी वजह से यहां पे प्रॉफिट कम हो गया। किसकी वजह से, ये जो प्रोविजंस है ना, यहां पे देखो कितने ज्यादा इसने प्रोविजंस यहां पे शो कर रखे। नॉर्मली इतना होता नहीं है, यहाँ पे ये जो प्रोविजंस है 14,000 के आसपास है और यहाँ पे कितना था, ओनली 3,000 और यहाँ पे था ऑलमोस्ट 2,600 करके। तो ये प्रोविजन वाला यहाँ पे इतना इनकम इसने शो कर दिया, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम आपको ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, ऐसे करके इस रिजल्ट को यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है करके। ठीक है, अब यहाँ पे और आप देख सकते हो, अगर मैं एनपीए की बात करता हूं तो एनपीए यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, ये लोग ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो टोटल इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट मेरा फ्लैट ही रह जाता है। ठीक है, ओके, अगर मैं प्रोविजन से पहले देखता हूं तो यहां पे देखो 35,000 करोड़ है और यहां पे ओनली ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ है। तो अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट है, बट ये यहां पे दिखाया गया ऐसे करके। तो ये इसका रिजल्ट था। अब इस स्टॉक में हमें करना क्या वो हम यहां पे देख लेते हैं। तो इस स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था 13 जैन को 25 में, जब ये रिस्टार्ट हुआ था तो उस समय स्टॉक यहां पे था। उसके बाद इसमें रैली आई तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या करना, हमें इसमें अभी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। बोनस या फिर ये जो आपका डिविडेंड है इसके चक्कर में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाए तो अभी या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था तो उसके बाद अभी हमें कितना परसेंटेज का गेन मिल रहा है, यहाँ पे 20% का गेन है। तो रिजल्ट देखो अगर नेगेटिव दिखाया गया, वैसे तो प्रॉफिट ठीक है बट यहां पे दिखाया गया करके, तो हो सकता है इसमें देखो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप यहां से एग्जिट ले सकते हो 20% के गेन पे। यहां पे ऑलरेडी ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर करंट प्राइस की बात करूं तो ये 19% का गेन है जब मैंने ये ट्रेड दिया था। ठीक है, अगर 19% मुझे 6-7 मंथ्स में आता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमें अच्छी कंपनी में पैसा बनाना है। तो कभी भी स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई पे आने के बाद ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आता ही आता है। प्रॉफिट बुकिंग वहां पे होनी ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से एग्जिट हो जाओ और या फिर बोनस और इन सब की न्यूज की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहां पे आप एग्जिट हो जाना एक बार। और जब ये बोनस और डिविडेंड ये सब मिल जाएंगे ना तो उसके बाद स्टॉक प्राइस सेटलमेंट होगा, थोड़ा डाउन आएगा, तब हम इसमें एंट्री करेंगे। बाकी चॉइस आपकी, आप यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो सकता है बोनस की न्यूज पे ये थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे 10-15% की रैली और दिखा सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये इतना ऊपर जाए, है ना। तो चॉइस आपके, बोनस के न्यूज पे नॉर्मली थोड़े से स्टॉक ऊपर जाते हैं बट हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं, हमें इन सब का कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे बोनस वगैरह ये सब कुछ होते नहीं है, वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है।
हमारा बस इतना ही है, जब डिप में हमारे पास में मौका होगा तो बाई करेंगे, और लाइफ टाइम हाई के आसपास या उससे ऊपर जाता है तो हम स्टॉक को सेल कर देंगे। तो मंडे को देख लेना इसमें क्या आपकी पोजीशन बनती है। अगर ऊपर जा रहा है तो 5-10% अगर बोनस के न्यूज से अगर ये ऊपर जा रहा है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना जरूर है एक बार। फिर ये नीचे स्टॉक आना ही है ना, मार्केट में गिरावट आए या फिर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आए तो नीचे इसको आना ही होगा, तब हम यहाँ पे अगेन इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। ये मेरा व्यू था, बाकी आपको प्रॉफिट बुक करना, पोजीशन बनानी है नहीं बनानी, वो डिसीजन आपको अपने से यहाँ पे लेना है। ये था इस स्टॉक के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।